हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अवतार और ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 2154 का टाइमलाइन दिखाया जाता है और उसी टाइमलाइन में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि व्हील चेयर में बैठकर लोगों के साथ रोड को क्रॉस कर रहा होता है और उस आदमी का नाम जैक सेली होता है और जैक सेली आर्मी सेना का एक सोल्जर होता है। बट इस टाइम वो अब आर्मी सेना में नहीं है क्योंकि वो अब अपाहिज हो चुका है, उसके दोनों पैर अब काम नहीं करते हैं। फिर हम जैक को एक क्लब में देखते हैं। उसी क्लब में एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे होते हैं। वहीं अब बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को काफ़ी तेजी से मार रहा होता है और जैक इसे फिर सेक रहा होता है, जिसके बाद जैक अब उसके बॉयफ्रेंड से लड़ाई करने लगता है। और वहीं अब क्लब के कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं जो कि अब जैक को उठा के बाहर फेंक देते हैं और साथ ही उसकी व्हील चेयर भी बाहर फेंक देते हैं। अब जैक के पास कुछ दो लोग आते हैं जो कि अब जैक को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और वो उसे एक डेड बॉडी के पास लेके जाते हैं जो कि जैक के भाई की ही थी और उसका नाम टॉमी था। टॉमी को पिछले हफ्तों में उसके साथ किसी चोर ने पैसों के लिए उसे गोली मार दी थी और जैक और टॉमी दोनों ट्विंस थे। अब वो दोनों आदमी जैक को अपने साथ स्पेस सेंटर में लेके जाते हैं जहाँ पे जैक का भाई टॉमी काम किया करता था और उस स्पेस सेंटर में अब उसके भाई टॉमी की जगह जैक को रख लिया जाता है और जैक को एक दूसरी प्लैनेट में भेजा जाता है और उस प्लैनेट में जाने के लिए जैक को 6 साल लग जाते हैं और वहाँ पे और भी लोग होते हैं जो कि जैक के साथ गए होते हैं। उसके बाद हमें अब एक पेंडोरा प्लैनेट दिखाया जाता है जो कि गैस से भरा हुआ होता है। फिर हमें जैक को दिखाते हैं जो कि अब उसी स्पेस सेंटर की मदद से वो अब पेंडोरा प्लैनेट पे पहुंच जाता है। पेंडोरा प्लैनेट की पृथ्वी की तरीके ऑक्सीजन की यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं थी, इसी वजह से इन लोगों को अब प्लैनेट पे जाने के लिए ऑक्सीजन मास्क पहनने पड़ते हैं। और उसी टाइम हमें वहाँ पर अब कर्नल माइल्स दिखाए जाते हैं। कर्नल माइल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर्नल थे और वो यहाँ पे न्यू आर्मी सोल्जर्स को पेंडोरा प्लैनेट के बारे में बता रहे होते हैं और कहते हैं कि अभी तक तुम लोगों ने जितनी भी जंग की है उसमें उससे भी ज़्यादा खतरनाक पेंडोरा प्लैनेट की जंग है। अगर तुम लोग को यहाँ पे जीवित रहना है तो फिर तुम लोगों को यहाँ के कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे और अगर उन रूल्स को नहीं फॉलो करोगे तो मौत कहीं से भी आ सकती है और फिर तुम लोग उसमें नहीं बचोगे। पेंडोरा प्लैनेट पे रहने वालों को नावी कहा जाता है और नावी जो कि नीले कलर के होते हैं और वो काफी ज्यादा ऊंचे भी होते हैं। अब ये सारी बातें जैक भी सुन रहा होता है। अब जैक के पास एक नॉर्म्स नाम का आदमी आता है। नॉर्म्स जो कि एक साइंटिस्ट था और वो उसके भाई टॉमी को भी जानता था, इसी वजह से अब जैक को एक लैब में लेकर जाता है और वहाँ पर जैक अवतार को देखता है। अवतार इंसानों को डीएनए साथ ही पेंडोरा पे रहने वाले के डीएनए से मिलकर बनाया जाता है। अवतार भी नीले कलर के ही होते हैं और उनकी हाइट 10 फीट तक होती है। उन्हें अवतारों को इसलिए बनाया जाता है ताकि पेंडोरा ग्रह पे नाभी रहते हैं उनसे अच्छे से दोस्ती किया जा सके। फिर जैक को उसका अवतार दिखाया जाता है। दरअसल जो जैक का अवतार होता है वो उसके भाई टॉमी का ही अवतार होता है क्योंकि टॉमी और जैक का डीएनए सेम था, इसी वजह से जैक को यहाँ पे लाया गया था ताकि जो अब टॉमी का अवतार है वो अब जैक के डीएनए को आसानी से कंट्रोल कर सके। अब हमें वहाँ पे इस लैब की हेड को दिखाया जाता है और डॉक्टर वहां आकर के अब जैक को देखती है और जब जैक जो कि अपाहिज होता है अब डॉक्टर उसे देख करके काफी ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि मुझे अपनी टीम में एक चाहिए था जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो सके, लेकिन ये तो अपाहिज है, ये हमारे किसी काम नहीं आ सकता है। इसी वजह से अब वो जैक को यहाँ से निकालने की बात करती है। अब डॉक्टर जाकर के अपने बॉस से मिलती है और उनसे जैक को निकालने के लिए कहती है, लेकिन जो उसका बॉस होता है वो अब इस चीज से इनकार कर देता है और वो जैक को यहाँ से निकालने के लिए मना कर देते हैं। अब डॉक्टर को अपने बॉस की बात माननी पड़ती है और जैक को वो एज अ बॉडीगार्ड रख लेती है। अब जैक और नॉर्म्स को एक मशीन में लिटाया जाता है और उन दोनों के नर्वस सिस्टम को अवतार के साथ मैच कर देते हैं और फिर जैक और नॉर्म्स के एक नए जिस्म के साथ अवतार खड़े होते हैं। अब वहीं पे जैक जो कि अवतार के रूप में होता है अब वो अपने पैरों को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो अब वहाँ से पागलों की तरह भागने लगता है क्योंकि उसने अब बहुत सालों बाद अपने पैरों पर वो चला था और इसी वजह से वो खुशी से पागल होने लगता है। फिर कुछ देर बाद जैक अपनी मशीन से बाहर आता है। अब जैक उस लैब से बाहर आता है तब वो टैडी से मिलता है जो कि एक जेट प्लेन की पायलट होती है और टैडी जैक से कहती है कि अभी भी एक फौजी कम है, इसीलिए तुम्हें कल मेरे साथ प्लेन में आना होगा गन लेकर के। और जैक भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। अब अगेन से डॉक्टर जैक को उस मशीन में डालती और जैक अब अगेन से अवतार बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जैक, नॉर्म्स और साथ ही वो डॉक्टर तीनों लोग अब टूडी के साथ इस जेट प्लेन में बैठकर अवतार बन के जा रहे होते हैं और प्लेन में बैठने के बाद वो लोग काफी सारे जानवरों को भी देखते हैं। अब वो लोग फाइनली पेंडोरा प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं और अब जैक एक अवतार के रूप में होता है, इस वजह से वो काफी खुश होता है और वो
अब प्लेन से नीचे उतर करके वहाँ के सारी चीज़ों को छूने लगता है और तभी वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पे काफ़ी बड़े जानवर भी होते हैं। और तभी जैक देखता है कि उसके पीछे एक कोई अजीब सा जानवर पड़ गया है और वो और जैक उससे बचने के लिए एक झरने में छलांग लगा देता है। अब जैक अपनी टीम से अलग हो जाता है। इसी वजह से वो झरने में गिरने के बाद वो अब किनारे पे आता है और वहाँ आकर के अपने लिए एक वेपन तैयार करता है। अब हमें दूसरी तरफ जैक की टीम दिखाते हैं जो कि अब उसी जेट प्लेन में बैठ करके जैक को ढूंढ रही होती है। बट वहीं पे अब ये लोग ये सोचते हैं कि ये प्लानिट काफी ज्यादा खतरनाक है, तो हो सकता है कि जैक अब तक के मारा गया हो। इसी वजह से अब वो लोग उस पेंडोरा प्लैनेट से वापस चले जाते हैं। जैक जो कि अभी भी उसी जंगल में फंसा होता है और हम देखते हैं कि उसी प्लैनेट की एक फीमेल जो कि जैक को चुपके से देख रही होती है और वो फीमेल इस प्लैनेट की एक क्रिएचर होती है और उसका नाम नेत्री होता है। और अब वो जैक के ऊपर अपना वेपन चलाने वाली होती है कि तब तक उसके वेपन के ऊपर आकर के एक फूल बैठ जाता है और फिर वो अपना डिसीजन चेंज कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पे रात हो जाती है, जिसके बाद जैक के पीछे अगेन से खूब खतरनाक जानवर उसके पीछे पड़ जाते हैं और जैक उनसे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे अपने वेपन का यूज करता है और उन्हें भगाने की कोशिश करता है। साथ ही वो वहाँ पे आग भी जलाता है, बट वो जानवर वहाँ से नहीं भागते हैं। अब जैक की जान बचाने के लिए वहाँ पे नेत्री आ जाती है जो कि अब अपने वेपन से वहाँ के सभी जानवरों को भगा देती है। बट इसी फाइट के दौरान उस प्लैनेट के काफी सारे जानवर भी मारे जाते हैं और ये चीज देख के नेत्री को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तब वो जैक से कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी प्लैनेट के काफी सारे जानवर मारे गए हैं, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। तब जैक नेत्री से कहता है कि गुस्सा तुम मुझे क्यों दिखा रही हो, अगर तुम्हें अपने जानवर की इतनी ही परवाह थी तो तुम मुझे बचाने ही ना आती। तब नेत्री जैक से कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें फाइट करना नहीं आता है। तब जैक कहता है कि फिर ठीक है, तो तुम मुझे फाइट करना सिखाओ। उसी टाइम हम देखते हैं कि जैक की बॉडी पे आकर के कुछ ग्लोइंग स्टार्स आकर के बैठ जाते हैं और वहीं पर हमें पता चलता है कि नेत्री जो कि इस प्लैनेट की किंग की बेटी होती है। और अब नेत्री जैक को अपने कबीले में लेकर के जाती है और अब कबीले के जितने भी क्रिएचर होते हैं वो अब जैक को देख के उसे मारने की कोशिश करते हैं, बट वहाँ पे नेत्री अब उन सभी को रोक लेती है। और ये चीज वहाँ के एक और क्रिएचर होता है जिसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और ये क्रिएचर वही होता है जो कि आगे जाकर के इस कबीले का किंग बनने वाला होता है। उसी टाइम अब वहाँ पे नेत्री की मॉम आ जाती है जो कि इस कबीले की क्वीन होती हैं और वो आकर के अब नेत्री से कहती है कि तुम्हें पूरी परमिशन है, तुम चाहो तो जैक को यहाँ की स्किल सिखा सकती हो। अब आगे हमारा सीन शिफ्ट करते हैं उस लैब में जहाँ पे अब जैक अपनी रियल दुनिया में होता है और वो अब अपनी आँख खोलता है और वहाँ के सभी लोगों को बताने लगता है कि पेंडोरा प्लैनेट पर रहने वाले लोगों का मैंने ट्रस्ट पाने के लिए पहला पड़ाव तो पार कर लिया है। फिर हमें सीन शिफ्ट करते हैं पेंडोरा प्लैनेट का जहाँ पे अब नेत्री जैक को हॉर्स राइडिंग और काफी सारी स्किल सिखाने लगती है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है इस पूरे प्रोजेक्ट की लीडर के पास जो कि अब अपने प्लेन के साथ उसी लोकेशन पे आ जाती है और वो पहाड़ों के पास उनका एक कैबिन होता है और वो पहाड़ ऐसे थे जो कि फ्लाई कर सकते थे। ये व्यू काफी ज्यादा सुंदर लगता है। फिर हमें सीन शिफ्ट करते हैं जैक के पास जो कि अब अवतार के रूप में नेत्री के साथ रह के वहाँ की सारी बातें सीख जाता है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग और शिकार कैसे करना है और सबसे बड़ी बात नेचर से प्यार करना। अब नेत्री जैक को एक दूसरी लोकेशन पे लेके जाती है जहाँ पे वो उसे एक बर्ड से मिलवाती है और कहती है कि ये बर्ड उड़ सकता है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये अपना राइडर खुद ही चुनता है और जिस राइडर को ये चुनता है ये पूरी जिंदगी उसी के साथ सिंसियर रहता है और वो हमेशा उसी को लेकर के उड़ता है। लेकिन इसमें खतरे वाली बात ये है कि तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा उसे चुनने के लिए, और अगर तुम उसे नहीं पसंद आओगे तो फिर वो तुम्हें मार भी सकता है। अब ऐसा ही होता है, जैक अब उस बर्ड के पास जाता है और उसके ऊपर काबू पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, बट जैसे ही वो बर्ड उसे मारने जा रहा होता है तब तक कि अब जैक उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है और उसके ऊपर बैठ कर के वहाँ से उड़ने लगता है। साथ ही नेत्री भी अब अपने स्पेशल बर्ड के ऊपर बैठ करके उड़ने लगती है और ये लोग अब उड़ते उड़ते काफ़ी सारा एंजॉय करते हैं और वहाँ पे नेचर को देख करके जैक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। बट उसी वजह अब इन लोगों के पीछे एक खतरनाक बर्ड आ जाता है जो कि अब इन लोगों के पीछे पड़ जाता है। अब हमने बर्ड के साथ उस खतरनाक बर्ड से लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। अब जब नीचे आने के बाद नेत्री अब जैक को बताती है कि ये मेरे एंसेस्टर्स की सवारी हुआ करती थी और इस पे सवारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहा जाता है कि ये इसके ऊपर सवारी करने से सारे दुखों को खत्म किया जा सकता है और साथ ही प्रोस्पेरी भी ला सकते हैं। और अब जैक को यहाँ पे 3 महीने गुजर जाते हैं, जिसके बाद जैक का जो कर्नल होता है वो उसे अब वापस बुला लेता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हें मैंने जो काम दिया था वो काम तुम भूल रहे। अपने कर्नल से कहता है कि नहीं, मैं उस काम को भूल नहीं रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द आपका काम करूँगा। बस कुछ ही दिन बाद उनका एक इवेंट है जहाँ पे वो मुझे एक्सेप्ट करने वाले, यानी कि मैं भी अब उनका कुछ दिन बाद हिस्सा बन जाऊँगा।
तब कर्नल जैक से कहता है कि अगर तुमने मेरा काम जल्दी से जल्द नहीं पूरा किया तो फिर मैं तुम्हें वापस से ज़मीन पर भेज दूंगा। तब जैक कहता है कि डोंट वरी, मैं आपका काम जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा और जल्दी से मैं उन लोगों को उस प्लानट से हटा दूंगा। और फिर हमें उसी पेंडोरा प्लानट का सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे अब वो दिन आ जाता है जिस दिन उन लोगों का इवेंट होता है। और उसी दिन अब वो लोग जैक को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब नेत्री जैक को एक लोकेशन पे लेके जाती है और वहाँ जाकर के वो उसे एक एना का ट्री दिखाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है और वो ट्री काफ़ी ज़्यादा शाइन करता था। अब वहीं पे नेत्री जैक से कहती है कि तुम चाहो तो इस प्लानट की किसी भी लेडी को सिलेक्ट कर सकते हो। तब जैक नेत्री से कहता है कि मुझे तो तुम अच्छी लगती हो और ये चीज़ सुनकर के नेत्री भी स्माइल करती है। फिर हमें सीन शिफ्ट करते हैं कर्नल की तरफ, जो कि अब इस प्लानट के ऊपर अपना काम करना शुरू कर देता है और वो वहाँ के काफ़ी सारे ट्रीज को खत्म करने लगता है। और ये देखकर कि वहाँ पेंडोरा प्लानट के सभी क्रिएचर्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वहीं पर जैक जो कि अब इन सभी लोगों को रोकने की कोशिश करता है और उसी इस पेंडोरा प्लानट का जो एक क्रिएचर जो कि आगे जाकर के इस प्लानट का किंग बनने वाला था, वो अब जैक के ऊपर गुस्सा करने लगता है और उसे मारने लगता है। उसी बीच नेत्री आकर के अब अगेन से जैक की जान बचा लेती। जो कर्नल की टीम थी वो भी नहीं रुक रही होती है। यहाँ पे अब जो इस प्रोजेक्ट की लीडर होती है वो अब कर्नल से कहती है कि जरूरी नहीं है कि तुम इन लोगों की ज़मीन को खोद कर इनके मकानों को गिरा करके तब तुम उस स्टोन को हासिल करो। क्या पता ये स्टोन चारों तरफ हो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो अवतार का रूप लेकर के पेंडोरा प्लानट पे जा गया होता है वो इसी प्रोजेक्ट के लिए गया होता है, क्योंकि वहाँ से उन्हें एक स्टोन चाहिए होता है। तब तक कि वहाँ पे अब जैक आ जाता है और वो अब कर्नल और डॉक्टर से पूछता है कि आखिर आप लोगों को वो स्टोन क्यों चाहिए। वो लोग अपने नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और वो लोग यहाँ से अपने प्लान को खाली करके कहीं नहीं जाएंगे। तब कर्नल जैक से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि अगर वो लोग इस प्लानट को नहीं खाली करेंगे तो फिर हम लोग इन फाइट करेंगे और कल सुबह हम लोग लड़ाई करने ही जा रहे हैं। अब वहाँ पे डॉक्टर और जैक कर्नल को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं मानता है। फिर कर्नल जैक और डॉक्टर को कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो वापस से अपने अवतार में जाकर के उन लोगों से डील फिक्स कर सकते हो और ये तुम लोगों के पास सिर्फ आखिरी मौका है। वहाँ पे जैक और वो डॉक्टर वो सब अपने अपने अवतार में वापस जाकर के सीधी पेंडोरा प्लानट पे चले जाते हैं और वहाँ जाकर उन सभी क्रिएचर्स को अपनी सच्चाई बता देते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ पे सिर्फ इसीलिए भेजा गया है ताकि मैं आप लोगों को यहाँ से हटा सकूं, क्योंकि मुझे इस प्लानट से कोई ज़रूरी चीज़ें चाहिए। और ये चीज़ सुनकर के नेत्री वहाँ पे अब जैक के ऊपर गुस्सा करने लगती है और वो रोने लगती है और जैक से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। अब पेंडोरा प्लानट के जितने भी क्रिएचर्स होते हैं वो सभी मिलकर के जैक और उस प्रोजेक्ट के लीडर को एक जगह बांध देते हैं और उसी टाइम वहाँ पे अब कर्नल अपनी पूरी डील के साथ आ जाता है। जैक कर्नल को मना कर रहा होता है बट कर्नल वहाँ पे आ जाता है और कर्नल को यहाँ आते हुए देखकर के सभी क्रिएचर्स बो एंड एरो से कर्नल के ऊपर वार करने लगते हैं बट वो लोग उस वॉर को नहीं जीत पाते हैं और वहीं कर्नल जो कि अपनी मिसाइल छोड़ करके इनके प्लानट में पूरी आग लगा देता है। और ये चीज़ देख के कबीले के सारे लोग रोने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसी टाइम एक फीमेल क्रिएचर जो कि अब जैक के पास आती है और उसे आज़ाद कर देती है और उसे कहती है अब तुम हमारी जान बचाओ। और उसी टाइम जो कर्नल उनका एक खास ट्री जो कि काफ़ी ज़्यादा प्योर होता है वो उसे भी अब गिरा देता है और ये चीज़ देख करके कबीले के लोग और ज़्यादा रोने लगते हैं। और इसी फाइट के दौरान जो नेत्री के फादर होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। और उसी टाइम अब उस प्रोजेक्ट का हेड और कर्नल अपने टीम्स को ये ऑर्डर देता है कि जैक और उस प्रोजेक्ट के लीडर को अरेस्ट कर लिया जाए। बट तब तक कि वहाँ पे अब ट्रूडी जो कि जेट प्लेन की पायलट होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो अब इन लोगों की जान बचा करके अपने प्लेन में बैठाकर लेके जा रही होती है। बस उसी बीच कर्नल ने फायरिंग की होती है जिसकी वजह से अब इस प्रोजेक्ट की लीडर जो डॉक्टर होती है वो जख्मी हो जाती है। उसी टाइम हम जैक को देखते हैं जो कि अब अपने अवतार में आ चुका होता है और वो अभी पेंडोरा प्लैनेट पे होता है और वो देखता है कि यहाँ के जितने भी क्रिएचर्स होते हैं अब वो वहाँ पे नहीं होते हैं, वो वहाँ से कहीं चले जाते हैं। जैक उसी जगह खड़ा होता है जहाँ पे उनका प्योर ट्री गिरा पड़ा होता है। उसी टाइम हमें उस सभी क्रिएचर्स को दिखाया जाता है जो कि अब दूसरी जगह पे होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जैक अब यहाँ से भाग चुका है और वो अब हम लोगों की मदद करने के लिए वापस कभी नहीं आएगा। बट उसी टाइम वो लोग अब देखते हैं कि जैक वापस आता है और वो अब उसी बर्ड पे होता है जिस बर्ड के ऊपर नेत्री की एंसेस्टर्स सवारी किया करती थी। और उन सभी क्रिएचर्स का ये मानना था कि जो उस बर्ड पे सवारी करेगा वो सभी गमों को हटा देगा और प्रॉस्पेरिटी ला सकेगा। अब जैक अपने बर्ड से नीचे उतरता है और ये चीज़ देखकर के सभी क्रिएचर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और फिर कहते हैं कि हमें लगा था कि जैक हमारी मदद करने से अब भाग गया है लेकिन वो अब वापस आ गया है। और नेत्री भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब जैक नेत्री की मदद से जाकर के बात करता है और उसकी मदद से कहता है कि मेरी एक पार्टनर है जो कि इसी फाइट के दौरान वो जख्मी हो गई है, वो क्या हम उसे बचा सकते हैं। तब नेत्री की जैक से कहती है कि हाँ हम उसे ठीक कर सकते हैं अगर वो अपने अवतार में वापस आ जाती है।
तो फिर कुछ चांसेस हैं उसे ठीक करने के, बट ऐसा करने के बावजूद डॉक्टर की जान नहीं बचती है और वो वहीं पे मर जाती है। और अब जैक सभी क्रिएचर से मिलकर के ये डिसाइड करता है कि अब वो कर्नल के ऊपर अटैक करेगा और वो उससे फाइट करेगा। इसके बाद जितने भी ये पेंडोरा प्लैनेट के क्रिएचर्स होते हैं वो सभी अब जैक का साथ देने लगते हैं और उसके साथ मिलकर के कर्नल से फाइट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें कर्नल को दिखाते हैं जो कि अब ये देखता है कि जो पेंडोरा प्लैनेट के क्रिएचर्स हैं उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा है और वो इस चीज से डर जाता है। लेकिन कर्नल के पास काफी बड़े बड़े प्लेन होते हैं और काफी सारे वेपन्स भी होते हैं और वही क्रिएचर्स के पास सिर्फ बो एंड एरो होता है फाइट करने के लिए। लेकिन वहीं पे जैक जो कि इन सब चीजों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है और वो इस प्लैनेट को अच्छे से जानता था, इसीलिए उसे ये लड़ाई करनी थी और कर्नल से जीतना था और इस प्लैनेट को बचाना था। और जैक सीधे अब उसी प्योर ट्री के पास जाता है और उस प्योर ट्री के पास काफी ज्यादा पावर होती है। अब जैक उसे कहता है कि कर्नल इस प्लैनेट पे हमला करने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारा साथ दे उससे फाइट करने में। वहीं हमें दूसरी तरफ कर्नल को दिखाते हैं जो कि अपनी काफी सारी आर्मी को लेकर के पेंडोरा प्लैनेट पे हमला करने के लिए आ जाता है। और सबसे पहले कर्नल अब उसी अगेन प्योर ट्री पे हमला करता है, लेकिन तब तक वहाँ पे अब वो सभी क्रिएचर्स अपने अपने बर्ड पे सवार होकर के आ जाते हैं कर्नल से फाइट करने के लिए। और वहीं पे जैक ही अपने बर्ड पे आ रहा होता है उससे लड़ाई करने के लिए। अब कर्नल जो कि अपने एडवांस वेपन्स के साथ उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्रिएचर्स जो कि उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और वो सभी अपने बो एंड एरो से कर्नल के ऊपर वार करते हैं। क्रिएचर्स जो कि अपने विल पावर को काफ़ी ज़्यादा आगे रखते थे और ये क्रिएचर्स की सबसे खास बात थी। अब और वो सभी क्रिएचर्स अब कर्नल के ऊपर हमला करने लगते हैं। उसी बीच अब कर्नल जैक के ऊपर गोली मार देता है। इसी टाइम वहाँ पे अब फाइटर पायलट भी आ जाती है जो कि अब जैक की जान बचाने की कोशिश करती है। और वहीं दूसरी तरफ हमें नेत्री को दिखाते हैं और वो भी लगातार फाइट कर रही होती है। उसी बीच अब नेत्री का जो बर्ड होता है वो जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और उसी फाइट के दौरान जो इस पेंडोरा प्लैनेट का अगला किंग बनने वाला था वो भी अब मारा जाता है और वो हमेशा जैक का मजाक उड़ाता रहता था। और अब सीधे कर्नल प्योर ट्री के ऊपर हमला करने के लिए आ रहा होता है और ये सीधे की नेत्री भी काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। बट तब तक कि जैक ने जो उस ट्री से प्रार्थना की होती है कि वो हमारी इस फाइट साथ है, तब वहाँ पे हम देखते हैं कि काफी बड़े बड़े बर्ड्स अब उस ट्री के पास आ जाते हैं और वो बर्ड्स आकर के अब कर्नल और उसकी पूरी टीम के ऊपर हमला करने लगते हैं। उन लोगों के हाथ में जितने भी वेपन्स होते हैं वो उन सभी वेपन्स को गिरा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाते हैं उस प्लेन को डिस्ट्रॉय कर देता है जिस प्लेन से ये लोग एक्सप्लोजन करने वाले थे और वहीं पे अब वो एक्सप्लोजन भी नहीं होता है और वो प्लेन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर जैक अब कर्नल के प्लेन पे भी हमला करता है जिससे कि अब कर्नल का प्लेन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी टाइम कर्नल अपने प्लेन से नीचे कूद जाता है और वो नीचे कूदने के बाद एक जंगल में आकर के गिरता है और फिर उस जंगल में और उसको अपने सामने अब कैबिन नजर आता है जिसमें जैक का ह्यूमन वर्जन बेहोश होकर के लेटा हुआ था। और अब कर्नल सोचता है कि क्यों ना मैं जैक के ह्यूमन वर्जन पर ही अटैक कर दूं, जिससे कि जैक खत्म हो जाएगा और साथ ही उसका जो अवतार है वो भी खत्म हो जाएगा। अब कर्नल उसके ह्यूमन वर्जन पे आकर के हमला करने की कोशिश करता है, बट तब तक कि वहाँ पे नेत्री आ जाती है और वो अब कर्नल से फाइट करती है, बट उसी बीच नेत्री काफ़ी ज़्यादा डाउन पड़ जाती है। अब वहाँ पे जैक भी आ जाता है जो कि अब कर्नल को रोकता है अपने ह्यूमन वर्जन को मारने से रोकने के लिए। बट उसी टाइम कर्नल अब जैक की चोटी पकड़ के उसी हवा में उठा देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ किया तो फिर मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और जैक को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। अब जैसे ही वो अब जैक को हाथ लगाने जा ही रहा होता है उसी टाइम अब वहाँ पर नेत्री आ जाती है और वो अपने अब बो एंड एरो से कर्नल के ऊपर वार कर देती है और यहाँ पे कर्नल अब फाइनली मारा जाता है। उसी बीच अब जैक भी नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है क्योंकि वो भी जख्मी हो गया होता है। और उसी टाइम हम जैक के ह्यूमन वर्जन को देखते हैं जो कि अब अपने होश में आ जाता है और वो मशीन को ओपन करता है। तब उसे सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, पर तब तक कि वहाँ पे अब नेत्री आ जाती है और वो अब जैक की ऑक्सीजन मास्क लगा दी और अब जैक अपनी आंखें खोलता है और वो अपने सामने नेत्री को देख करके मुस्कुराता है और नेत्री भी जैक को देख के मुस्कुराती है क्योंकि ये जैक ने नेत्री का प्लैनेट बचाया होता है और नेत्री ने जैक की जान बचाई होती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम सभी ह्यूमंस को देख पाते हैं जिनको अब ज़मीन पर वापस भेज दिया जाता है और सिर्फ वहाँ पे जैक को रखा जाता है और कुछ सिलेक्टेड लोगों को जो कि उन क्रिएचर्स के साथ मिलकर रहने वाले थे। अब जैक को हमेशा से उसकी ह्यूमन बॉडी से निकालकर अवतार के रूप में चेंज कर दिया जाता है। फिर जैक अपने अवतार में पेंडोरा प्लैनेट पे वापस जाता है और नेत्री के साथ रहने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। तो गाइस प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।